नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगी स्लिप डिस्क के विषय में। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, स्लिप डिस्क यानी कोई चीज़ जब स्लिप हो जाती है अपनी जगह से तो उसे, या अपनी जगह से हट जाती है तो उसे स्लिप कहते हैं। और डिस्क स्पाइन के जितने भी वर्टिब्रा होते हैं उनके बीच बीच में जो एक कुशन नुमा गद्दी होती है उसको डिस्क कहते हैं। जब वह डिस्क अपनी जगह से प्रोलैप्स हो जाती है तो उसे स्लिप डिस्क कहते हैं। स्पाइन की समस्या आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, युवाओं में तो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। और स्लिप डिस्क की समस्या अधिकतर L4 L5 पर आती है। तो सबसे पहले तो जानते हैं इसके कारण क्या हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब बात करते हैं कारण की। तो स्लिप डिस्क का मुख्य कारण तो है वात, शरीर में वायु का बढ़ जाना, जिसको अधिकतर लोग सोचते ही नहीं है कि स्लिप डिस्क कभी इसकी वजह से भी हो सकती है। तो जिनको शरीर में वात बढ़ जाती है उनकी नर्व कमज़ोर हो जाती हैं और किसी भी तरह के झटके को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और स्लिप डिस्क हो जाती है। इसके अलावा स्पाइन पर अचानक से चोट लग जाना या किसी तरह का कोई झटका लग जाना, गलत पोस्चर में बैठना, कंप्यूटर के सामने ज़्यादा झुक करके बैठना या रोज़ लंबी ड्राइविंग करना, ये भी स्लिप डिस्क का एक मुख्य कारण है। इसके अलावा मोटापा बढ़ना भी स्लिप डिस्क के लिए हानिकारक है। और हेल्दी डाइट ना लेना, विकृत जीवन शैली को अपनाना, ये सब कारण स्लिप डिस्क होने में मदद करते हैं। तो अब बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। जब भी स्पाइन की डिस्क स्लिप हो जाती है तो L4 L5 पर फट जाती है और उससे नस दब जाती है। इसी कारण से ये नस जिस एरिया में ब्लड की सप्लाई करती है वहाँ ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से पैरों में दर्द होता है, झंझनाहट होती है और सुनपन फील होता है। और अगर ये दबाव नस पर ज़्यादा प्रेशर से पड़ जाता है तो नस काम करना बंद कर देती है और उस स्थिति में पैर कमज़ोर होने लग जाते हैं। यूरिन और लैट्रिन की भी दिक्कत आती है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है और नस के जिस हिस्से पर ज़्यादा दबाव पड़ जाता है उसका फंक्शन खराब होने लग जाता है। नॉर्मल केस में 90 से 95% मरीज़ बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाते हैं, लेकिन धैर्य की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब डिस्क फट जाती है, कार्टिलेज डैमेज हो जाती है तो वापस उसमें फ्लूइड बनने में टाइम लगता है। ये फ्लूइड जल्दी बन जाए तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी प्राकृतिक चिकित्सा बताऊंगी। तो देखते हैं वो चिकित्सा क्या है। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कि गर्म ठंडी सिकाई कैसे करनी है। पहले हमें बोतल में गर्म पानी भरना है और इतना तेज़ गर्म पानी हो जिसको हम आराम से सहन कर सकें। तो इसके लिए ये पानी भर लेते हैं और जब पानी इसमें पूरा 1 मग पानी आ जाता है, पूरा 1 लीटर, और जब इसको भर लें तो इसको बंद करने के लिए इसके मुंह तक पानी ले आए, जिससे उसके अंदर जो हवा है वो बाहर निकल जाए। फिर इसका ढक्कन लगा दें। ऐसा करने से ये फ्लैट रहती है, नहीं तो यह बहुत फूली फूली सी हो जाती है। अब कमर पे हमें गर्म ठंडी सिकाई करने के लिए गर्म बोतल को रखना है। अगर ये तेज़ गर्म लगती है तो इसमें एक तरफ से ये देखिए बने हुए डिज़ाइन बना हुआ है, ये थोड़ा उभरा हुआ डिज़ाइन है, तो इसको हम पलट के रख सकते हैं। ये एक तरफ से प्लेन है। और अगर ये तब भी तेज़ लग रही हो, इसके नीचे एक टॉवल बिछा लें जिससे इसकी गर्मी थोड़ी कम हो जाए। ये सिकाई हमें 3 मिनट तक करनी है। जब 3 मिनट पूरे हो जाएंगे गर्म सिकाई करते हुए, तब उसके बाद हमें ठंडा टॉवल भिगो करके रखना है। अब 3 मिनट इसको पूरे हो गए हैं तो हमें इस पर ठंडा भिगो करके कपड़ा रखना है। इसके लिए हम बॉटल को हटा देंगे और टॉवल का साइज़ ये बना करके रखेंगे जो आप देख रहे होंगे। इस तरह से अगर टॉवल आपका बड़ा है तो उसका साइज़ छोटा कर लें और उसको ठंडे पानी में भिगो लें और उसको हल्के हाथ से निचोड़ना है, जिससे कि थोड़ा ठंडा पानी इसके अंदर रह जाए। अब 1 मिनट के लिए हमें ठंडी सिकाई करनी है।
तो जब ठंडा टॉवल रखे हुए आधा मिनट हो जाए तो हमें इसको पलट देना है, क्योंकि उस साइड से ये गर्म हो जाता है। और जब 1 मिनट पूरा हो जाए तो इस टॉवल को हटाना है और फिर से हमें गर्म बॉटल रखनी है, इस डायरेक्शन में ही रखनी है। और जब इसको रखे हुए 3 मिनट पूरे हो जाएं तब इस बॉटल को हटाना है और फिर से हमें ठंडा टॉवल भिगो करके इसके ऊपर रखना है। अब 3 मिनट पूरे हो गए हैं तो इसको हम उतार के रख देंगे और ठंडे टॉवल को कमर पर फैला देंगे। जब आधा मिनट हो जाए तो इसको पलट देंगे और जब 1 मिनट हो जाए तो इसको उतार के रख देंगे और फिर से गर्म बॉटल रखेंगे। इस तरह से हमें 4 राउंड करने हैं। तो अभी आपने देखा ये चिकित्सा कैसे की गई है। जब कमर पर गर्म ठंडी सिकाई करते हैं तो गर्म सिकाई करने से ब्लड वेसल्स खुलती हैं और ठंडी सिकाई करने से कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो इस तरह से वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और जो कार्टिलेज डैमेज हो गई थी वो पुनः रिपेयर होने लग जाती है और दर्द भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। नस दबने के कारण पैरों में झंझनाहट रहती है, सुनपन रहता है। तो इसके लिए भी मैं आपको एक बहुत अच्छी प्राकृतिक चिकित्सा बता रही हूँ। तो देखते हैं वो चिकित्सा क्या है। इस चिकित्सा को करने के लिए 2 बाल्टी में पानी लेना है गर्म। तो आप देखिए, एक बड़ी बाल्टी में गर्म पानी है, इसमें हमें पैर रखने हैं और एक छोटी बाल्टी में अलग से पानी रखा है जो बीच बीच में इसमें डालने की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पानी का टेम्परेचर जब कम हो जाएगा तो हमें थोड़ा पानी बीच में डालना पड़ेगा। चिकित्सा को शुरू करने से पहले पानी पीना ज़रूरी है। अगर गर्मी का मौसम है तो ताज़ा पानी पी लें और अगर सर्दी का मौसम है तो गुनगुना पानी पिएं। तो इस चिकित्सा को लेने के लिए हमें पैरों को गर्म पानी में 20 से 30 मिनट के लिए रखना है और बड़ी बाल्टी में हमें पैर डुबाने हैं जिससे आराम से पैर डूब सके और पिंडली तक इसमें हमें गर्म पानी रखना है। और जब पैर गर्म पानी में रखें तो बाल्टी को कवर कर लें जिससे पानी की गर्मी बाहर ना आए, हीट बनी रहे। और हमें पानी का टेम्परेचर ऐसा रखना है जिसको आप आराम से सहन कर सकें, ना बहुत ज़्यादा तेज़ और ना हल्का। और 5 मिनट जब रखे हुए हो जाए तो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर लें। अब 5 मिनट रखे हुए हो गए हैं। जब पानी डालें तो पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठा लें और ध्यानपूर्वक डालें कि आपके पैरों के ऊपर गर्म पानी ना डल जाए। इस तरह से हमें, गर्मी का मौसम है तो 20 मिनट के लिए पैरों को गर्म पानी में रखना है और अगर सर्दी का मौसम है तो करीब 30 मिनट के लिए पैरों को गर्म पानी में रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम चादर ओढ़ के बैठते हैं तो थोड़ी सी अंदर गर्माहट भी फील होनी चाहिए। जब अंदर गर्मी फील होने लगे तब आप पानी से पैरों को निकालें। अब 5 मिनट हो गए हैं, एक बार फिर पानी डालेंगे। जब हम गर्म पानी में पैर रखे हुए होते हैं तो सिर पर थोड़ी गर्मी फील होती है। तो ऐसी अवस्था में जब सिर पर गर्मी फील हो रही हो तो तौलिए को पानी में भिगोकर सिर के ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि सिर ठंडा रहना चाहिए। जब तौलिया सिर के ऊपर रखें तो इसे दोनों साइड से कस के निचोड़ दें और बीच में निचोड़ना नहीं है, जिससे कि उसमें थोड़ा पानी भरा रहे। अब 20 मिनट हो चुके हैं तो हम पैरों को गर्म पानी में से बाहर निकालेंगे। और सर्दी का मौसम है तो पैरों पर ठंडा पानी डाल लें और उसको नेचुरल फॉर्म में ले आए, और अगर गर्मी का मौसम है तो पूरा नहा लें। तो ये चिकित्सा, जो पैरों में नमनेस आ जाती है, सुनपन होता है, झंझनाहट होती है, घुटनों और कूल्हे में दर्द होता है, उसके लिए ये बहुत अच्छा काम करती है। क्योंकि जब हम पैरों को गर्म पानी में रखते हैं तो जो ब्लड का फ्लो है वो तेज़ी से पैरों की तरफ आता है और ये सारे दर्द धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। और जो सुनपन है या जो दर्द है उसमें बहुत आराम होता है और किसी भी पेन किलर को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो स्लिप डिस्क को ठीक करने के लिए कुछ अगर योगासन कर लिए जाए तो स्लिप डिस्क परमानेंटली धीरे धीरे ठीक हो जाती है। तो इसके लिए हमें फ्रंट बेंडिंग के आसन नहीं करने हैं, इसके लिए हमें बैक बेंडिंग वाले आसन करने हैं। तो इसके लिए मैं आपको 4 आसन बताती हूँ जो इसके लिए यूज़फुल हैं।
तो इसके लिए शलभासन, भुजंगासन, सर्पासन और धनुरासन बहुत अच्छा काम करते हैं। जब डिस्क स्लिप हो जाती है तो ऐसी स्थिति में दर्द तो होता ही है कमर में, साथ साथ सूजन भी आ जाती है। तो उस समय में 1 गिलास हल्के गर्म दूध में आधी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चम्मच सोंठ का पाउडर मिला करके घूंट घूंट करके पीना चाहिए। ऐसा करने से सूजन और दर्द में बहुत आराम मिलता है। इसके अलावा पेट साफ रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसके लिए हमें फाइबर्स डाइट लेनी चाहिए। रोज़ाना हरी पत्तेदार सब्जियों का अधिक सेवन करना चाहिए और मौसम के फल और सलाद ज़रूर खाने चाहिए, क्योंकि पेट को साफ़ रखना ज़रूरी है। और अगर तब भी पेट साफ़ नहीं होता तो आप वाटर एनिमा का सहारा ले सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ़ है, इसको करने में कोई नुकसान नहीं है। एनिमा लेने से आंतों में रुका हुआ मल और गैस आसानी से बाहर निकल जाती हैं। एनिमा को कैसे लेना है इसके लिए मैंने वीडियो बनाई भी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा पेट को साफ़ रखने के लिए आप रोज़ाना 1 चम्मच त्रिफला पाउडर गर्म दूध से रोज़ाना रात को सेवन कर सकते हैं। इससे भी पेट साफ़ होने लगता है, क्योंकि अगर शरीर में वात की अधिकता रहेगी तो पेन जल्दी से ठीक नहीं होगा। तो आज की जानकारी यहीं तक। आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।